Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 10th, we will perform practical for tracing the path of rays light through a glass slab. तो सिंपल सा प्रैक्टिकल है, इसे हम अपनी सेट पे चलकर परफॉर्म करते हैं. यस, अब हम आ गए अपनी सेट पे. तो इस तरह से अपना प्रैक्टिकल रहेगा. इसको मैंने पहले परफॉर्म कर लिया है, फिर से हम इसको समझ लेंगे. तो क्या होता है, इस तरह से हम इसको देखते हैं फिर से. तो देख पा रहे हैं ये क्या है, प्रिज्म है और ये ग्लास की बनी होती है. और इसमें देख पा रहे हैं ये जो इसकी सरफेस है ट्रायंगुलर है और इसके अपोजिट साइड वाली यानी ये भी ट्रायंगल ही है. और इधर जो आप देख पा रहे हैं ये तीन इसके अंदर रेक्टेंगुलर सरफेस है. और ये जो सरफेस है रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ में आती है, तो इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और इधर देख पा रहे हैं आप ये क्या है, ये अपना दो पिन है P और Q. और पहले हम इनको लगाते हैं, उसके बाद अपन प्रिज्म को रखने के बाद इन दोनों को इस तरह से लगाते हैं कि ये चारों ऑल पिन जो है एक ही सीध में दिखे. यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो गई अपने लिए इंसिडेंस रे हो गई लाइट की. और फिर जब ये प्रिज्म के अंदर चलती है तो इसका पाथ ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक. और फिर उसके बाद ये इधर आ जाती है तो ये हो जाती है इमरजेंस रे. और कितने सारे एंगल बन रहे हैं सबको हम देखते हैं. तो ऊपर जो मैंने ए लिखा है 60 डिग्री, ये अपना एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये देख पा रहे प्रिज्म के अंदर ये तीनों जो साइड है ट्रायंगल की ये इक्वल है, यानी ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है. और इसका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है. तो एंगल ऑफ प्रिज्म अपने यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री. और इधर देख पा रहे हैं आप ये क्या है, एन लिखा है, ये नॉर्मल है. और इसको किस तरह से बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर जो अपनी ये जो इसकी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसके अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं. पहले हम क्या करते हैं, प्रिज्म को रखने के बाद ट्रायंगल बना लेते हैं, आउटलाइन बना लेते हैं और उसको ABC हम लिख देते हैं. फिर परपेंडिकुलर बनाते हैं और उसके बाद परपेंडिकुलर से अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं 40 डिग्री का. और इसको किस तरह से बनाते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन D की हेल्प से बनाते हैं. D को किस तरह से रखना होता है, तो ये जो अपना नॉर्मल है ये ऑल पिन भी हम हटा देते हैं. और यहाँ से हम इसको इस तरह से रखते हैं नॉर्मल पे. ये जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, नॉर्मल से हम काउंटिंग करना है, यानी अपना अंदर की तरफ जो 0 लिखा हुआ है D का, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये 40 डिग्री आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस तरह से हम मेज़र करते हैं, यानी एंगल को हमें प्रिज्म की सरफेस से मेज़र नहीं करना है, अपना जो नॉर्मल है इससे मेज़र करते हैं. और उसके बाद ये जो लाइट की रे प्रिज्म के अंदर चलती है तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो लाइट की रे है इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे. और ये जो एंगल बना रही है I, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो दिख रहा है आपको R1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है. ये एंगल भी हम किससे मेज़र करेंगे, परपेंडिकुलर से मेज़र करेंगे. यानी जो अपना N परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इससे जो एंगल बना रही है ये रे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, इसको हम इसका पाथ बना देते हैं. तो ये इसका पाथ हो जाएगा, ये लाइट की रे अपनी इधर से आई, ये प्रिज्म के अंदर इसका पाथ, उसके बाद यहाँ से ये चली गई. और फिर क्या होती है, ये जो लाइट की रे प्रिज्म की जो दूसरी सरफेस है रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर ये इंसिडेंस होती है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है अंदर की तरफ, इसको बोलेंगे R2 इंसिडेंस एंगल इन द प्रिज्म. और उसके बाद बनाता है अपना ये इमरजेंस एंगल. ये अपनी जो रे है बाहर निकल जाती है. तो ऑल पिन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस रे को बनाते हैं और फिर हम इसको मेज़र कर सकते हैं. हमने क्या किया है, सरफेस से परपेंडिकुलर बनाया M. और उसके बाद क्या करते हैं हम, ये एंगल ऑफ इमरजेंस E मेज़र करते हैं. तो अपने पास आ रहा 58. और टोटल ये जो देख पा रहे हैं आप डेल, या कुछ बुक में इसको D भी लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है. और इसको हम किस तरह से मेज़र करते हैं, जो अपनी लाइट की रहे इसका जो पहले वाला जो पाथ था और इससे आउट होने के बाद जो इसका पाथ होता है, यानी प्रिज्म से निकलने के बाद जो इसका पाथ होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल का डेविएशन हो गया है, कितना इसके अंदर झुकाव हुआ है, इसको हम मेज़र करते हैं. तो ये अपने पास आ रहा है 38 डिग्री. यानी इसको हम आगे डैश करके बढ़ाते हैं. और ये जो इसका आउट होने के बाद जो इसका पाथ होता है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन होता है. और एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस यानी अपना I और E का सम कितना हो रहा है, तो 40 और 58 कितना हो रहा है, अपना 98 हो रहा है. और यहाँ पे अपना एंगल ऑफ प्रिज्म यानी A और एंगल ऑफ डेविएशन 38, इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 98 हो रहा है. यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी I प्लस E इज इक्वल टू होता है अपना A प्लस डेल. तो ये भी अपना इक्वली आ रहा है.
और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकल को हम फिर से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो प्रिज्म को हम रख देते हैं फिर से इसकी आउटलाइन पर यूँ, और अब हम फिर से पी और क्यू 2 आलपिन लगा देते हैं। तो पी और उसके बाद ये अपनी क्यू, और अब हम जो है अब हम जो आर और एस लगाएंगे नीचे की ओर चल के, तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से ये एक ही लाइन में दिखाई देंगे। ऊपर से देखने पर ये अलग दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्जन हो गया है, लेकिन जब हम प्रिज्म के अंदर देखेंगे तो ये चारों आलपिन हमें एक साथ दिखाई देगी। तो हम नीचे चलते हैं। ये सब हम आगे नीचे की ओर तो देख पा रहे हैं, ये आपको 2 आलपिन दिख रही है। ये है अपनी फर्स्ट आलपिन पी और प्रिज्म के अंदर देख पा रहे हैं, और ये सेकंड आलपिन है अपनी क्यू। तो ये वाली थोड़ी सी इसको हम ज़्यादा दबाया है, ये थोड़ा सा इसका जो टॉप है ऊपर की ओर है, और ये अपनी क्यू है जो है थोड़ी सी नीचे है। तो दोनों आलपिन के आपको सिरे दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है क्योंकि ढक रही है। वो हमें लगानी है तीसरी आलपिन अदर साइड में। तो ये अपनी आर आलपिन लगा रहे हैं हम, इस तरह से लगानी है कि पीछे वाली दोनों आलपिन छुप जाए। तो हमने पहले से इसको परफॉर्म कर रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पॉइंट पता है। तो इस पॉइंट पे हम लगा देते हैं। तो देख पा रहे हैं ये अपनी सीधी लगाते हैं आलपिन को हम सीधी लगाते हैं इस तरह से, देख पा रहे हैं जो तीनों आलपिन एक सीध में आ गई है आर, और उसके बाद लास्ट जो अपनी आलपिन है एस, इसको भी हम लगा देते हैं। तो 2 आलपिन जो अपने को प्रिज्म के अंदर दिख रही है और ये 2 आलपिन प्रिज्म के बाहर है, ये चारों एक ही सीध में आ जाती है। अच्छे से हम इसको दबा के लगाते हैं। अब देख पा रहे हैं, सीधी कर देते हैं इसको। तो देख पा रहे हैं ये अपनी चारों आलपिन जो है एक ही सीध में आ रही है इस तरह से। तो ये अपनी फर्स्ट आलपिन बाहर से भी दिखाई दे रही है, और मगर अंदर वाली देखनी है। ये सेकंड आलपिन ये रही, उसके बाद ये अपनी थर्ड आलपिन पीछे की ओर आ गई है, और फिर उसके बाद ये अपनी फोर्थ आलपिन ये रही। तो ये चारों आलपिन एक सीध में दिखाई दे रही है, मगर इनका जो ओरिजिनल पाथ है वो ऊपर से भी हमने देखा था। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपनी लाइट की रे है उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर डेविएशन हो रहा है 38 डिग्री एंगल का। फिर से हम ऊपर चल के देखते हैं। तो फिर से ऊपर से देख पा रहे हैं ये अपनी है पी, और ये क्यू, और ये आर और एस अभी हमने लगाई। तो एंगल आई और अपना एंगल ई, यानी अपना एंगल ई कौन सा है, ये 58, इन दोनों का सम 98 हो रहा है। और एंगल ए यानी प्रिज्म एंगल और अपना एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 98 हो रहा है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको भी हमने समझ ली। और हर एक का अपने को नाम भी याद होना चाहिए, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बाद इमर्जेंट रे, और आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड प्रिज्म, और अपना ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल या डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, और ए हो गया अपना एंगल ऑफ प्रिज्म। तो और ये जो देख पा रहे हैं नॉर्मल है, दोनों एन और एम अपने नॉर्मल है। तो ये वाला जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये ही अपना एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको हम यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखने से अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बारीक पीछे थोड़ा पास हो गया था, तो हम इसको इधर लिख देते हैं, यानी अपना इन दोनों रेस के बीच का एंगल। तो सिंपल सा प्रैक्टिकल है ये। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।